हाय दोस्तों, मुश्किल वक्त ताकतवर मर्द पैदा करते हैं, ताकतवर मर्द आसान वक्त पैदा करते हैं, आसान वक्त कमजोर मर्द पैदा करते हैं और कमजोर मर्द मुश्किल वक्त पैदा करते हैं। 3 जनरेशन पहले भारत गुलाम था। ना तो हम अपने खेत पर खेती करके सारा अनाज खुद रख सकते थे और ना ही हमारे पास अच्छी एजुकेशन थी। ये मुश्किल वक्त था। इस मुश्किल वक्त में कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों ने लड़कर हमें आजादी दी है। इसके बाद कुछ दूसरे स्ट्रॉन्ग लोगों ने मिलकर इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रोड्स बनाए, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशंस बनाए, IITs, IIMs बनाए और बहुत सारे सरकारी कंपनीज बनाई जो आज हमारे देश की शान है, जिन्हें हम नवरत्न कंपनीज कहते हैं। उन्हीं स्ट्रॉन्ग लोगों ने इंटरनेट और स्मार्टफोन्स इंट्रोड्यूस किया। इन्हीं स्ट्रॉन्ग लोगों ने हमारे देश को वहां पर पहुंचाया है जहां पर हम आज है। इन्हीं स्ट्रॉन्ग लोगों ने हमें वो इजी टाइम दिया जिसमें हम आज जी रहे हैं और इस इजी टाइम में हम सभी कमजोर हुए जा रहे हैं। टीचर से थोड़ी सी डांट सुन लेने पर हमारी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है और पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर उल्टा पेरेंट्स टीचर को ही डांटने लगते हैं। अगर कोई हमारे फेवरेट एक्टर या क्रिकेटर के बारे में कुछ बोल दे तो हम हर्ट हो जाते हैं, उनसे लड़ने लगते हैं। अगर हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात ना करे तो हम खाना पीना छोड़ देते हैं। हमारे पास ना तो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ना ही मेंटल टफनेस, ना ही इमोशनल रेजिलियंस। हम कमजोर मर्द हैं जो पॉर्न, गेम्स, सोशल मीडिया और दूसरे प्लेजर्स में अपनी लाइफ निकाल रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि आज हमारे पास कोई अच्छा मेल रोल मॉडल नहीं है। आज से कुछ 3000 साल पहले स्पार्टा नाम का एक देश हुआ करता था जो कि अपने स्ट्रॉन्ग फिजिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जाना जाता था। इस देश में जब एक लड़का 7 साल का हो जाता था तो उसे एक्सट्रीम फिजिकल ट्रेनिंग से होकर गुजरना होता था। उसे लड़ाइयाँ लड़नी होती थी, अपने से दुगने बड़े लोगों से लड़ना होता था, अपने डर को जीतना होता था। इसके बाद उस लड़के को जंगल में अकेला जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया जाता था। वहाँ पर सारे जंगली जानवर से लड़कर और अपने खाने पीने का इंतजाम खुद से करके उसे सोसाइटी की वैल्यू समझ आती थी। उसे ये समझ में आता था कि अगर ये सोसाइटी ना होती तो उसे हर रोज इसी तरह खुद से खाना और साफ पानी का इंतजाम करना पड़ता। उसे खुद से ही इन सारे जानवर से लड़ना पड़ता। इन सारी हार्डशिप से गुजरकर वो एक स्ट्रॉन्ग मैन तो बनता ही था, साथ ही उसके अंदर अपने सोसाइटी को सर्व करने की एक आग भी लगी होती थी। अगर वो जिंदा बचकर लौटता तो उसके अंदर का डर मर चुका होता था। वो एक लड़के से एक मर्द बन चुका होता था और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार होता था। लोग खूब धूमधाम से उसका स्वागत करते थे। वहीं अगर वो बचकर लौट नहीं पाया तो लोग उसे याद भी नहीं करते थे। वो एक कमजोर इंसान माना जाता था जिसकी स्पार्टा में कोई जगह नहीं थी। आज के वक्त में बच्चे 7 साल का होने पर अपने पेरेंट्स से स्मार्टफोन मांगते हैं और अगर उन्हें वो ना मिले तो वो खाना नहीं खाते। वो टीवी, गेम्स और सोशल मीडिया के जमाने में बड़े हो रहे हैं और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का शिकार हो रहे हैं। इस तरह से वो अपना सारा बचपन बिता रहे हैं और जब उन्हें बाहर जाकर खुद से काम करना होता है तो उन्हें रोना आने लगता है। उन्हें रियलाइज होता है कि उनके बॉस को उनकी कोई परवाह नहीं है और अगर उन्हें कुछ चाहिए तो उन्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी। कुछ लोगों को ये बात कभी नहीं समझ आती। वो उल्टा अमीरों से नफरत करने लगते हैं। उनका मानना ये होता है कि अंबानी इतने सारे पैसों का करेगा क्या, थोड़ा सा हम में क्यों नहीं बांट देता। ये लोग सारा पैसा लेके बैठे हैं इसलिए जनता भूख से मर रही है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको एक लड़के से बड़े होकर एक मर्द बनना होगा। वैसे तो हमारे देश में 18 साल का हो जाने पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग लाइसेंस और शराब पीने का लाइसेंस भी मिल जाता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 18 साल के बाद आप मर्द बन जाते हो? नहीं, आप मर्द तब बनते हो जब आप अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो। जब आप दूसरों से चीजें एक्सपेक्ट करने की बजाय खुद से उनको हासिल करने की कोशिश करते हो। अपने साथ उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। आप इनकी प्रॉब्लम्स को भी अपनी प्रॉब्लम्स की तरह देखते हो और उन्हें सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हो। इस हिसाब से वो 10 साल का बच्चा भी मर्द है जिसे आप सब्जी के ठेले पर सब्जी बेचते हुए या रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हुए देखते हो। और इसी हिसाब से वो 50 साल का आदमी अभी बच्चा ही है जो ये एक्सपेक्ट करता है कि सरकार को उसे फ्री में खाना, पानी और बिजली देना चाहिए। यही आज की रियलिटी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो कौन सी चीज है जो आपको एक असली मर्द बनाती है? इस क्वेश्चन का काफी सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे एक असली मर्द वो है जो औरत पे कभी हाथ ना उठाए और उन्हें रिस्पेक्ट दे। कुछ लोग कहेंगे कि एक असली मर्द वो है जो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करे।
यहाँ पर मैं आपको दो किस्म के लोगों के बारे में बताऊंगा। एक है गुड मैन और दूसरा है मैन हु आर गुड एट बीइंग अ मैन। गुड मैन होने का मतलब है आप एक अच्छे इंसान हो, आप सभी के हाँ में हाँ भर देते हो, कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो और अपने काम को ईमानदारी से करते हो। लेकिन बीइंग गुड एट बीइंग अ मैन का मतलब है आप टफ, कॉम्पिटिटिव, मेंटली रेजिलेंट और करेजियस हो। इफ यू आर जस्ट अ गुड मैन बट नॉट गुड एट बीइंग अ मैन, तो आप बेसिकली एक गुलाम हो। जैसे एक गुलाम अपने सारे काम करता है, किसी की बात नहीं टालता, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसी तरह आप भी अपने काम करोगे और एक दिन मर जाओगे। आपको कोई याद नहीं रखेगा। फीमेल्स भी आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि फीमेल्स भी उन लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है जिनका रिस्पेक्ट हर लड़का करता है। दूसरी तरफ इफ यू आर ओनली गुड बीइंग अ मैन बट नॉट अ गुड मैन, तो आप गैंगस्टर या टेररिस्ट हो। टेररिस्ट भी टफ होते हैं, लड़ना जानते हैं, टाइम आने पर जान भी दे सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेकिन इस तरह के लोग एक पीसफुल सोसाइटी में नहीं रह सकते। ये लोग अल्टीमेटली हार जाते हैं। एक पीसफुल सोसाइटी में रहने के लिए आपको दोनों बनना होगा, अ गुड मैन एंड अ मैन हु इज गुड एट बीइंग अ मैन। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि आप हर उस चीज को हासिल कर सके जिसे आप चाहते हो, और साथ ही आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से उठाना होगा। अब आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें करने से आप एक असली मर्द बन सकते हो? इसका आंसर काफी सिंपल है। 3 बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, मास्टर अ यूजफुल स्किल। गेम्स हमें इसलिए अट्रैक्टिव लगते हैं क्योंकि वो इजी होते हैं और हम उन्हें जल्दी से सीख लेते हैं। अपने फोन पर घंटों गेम्स खेलना काफी इजी काम है, वहीं दूसरी तरफ कोई भी अच्छी स्किल मास्टर करने में हमें सालों लग जाते हैं, और जब तक हमें वो काम करना नहीं आ जाता तब तक हमें उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता। आपको सबसे पहले कोई एक यूजफुल स्किल मास्टर करनी होगी। नंबर 2, बी फिजिकली फिट। हिस्ट्री में कोई ऐसा टाइम नहीं था जिसमें फिजिकल फिटनेस को अहमियत ना दी गई हो। अगर आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, आपको एडमायर करेंगे और आपके जैसा बनना चाहेंगे। और नंबर 3 है बी मेंटली टफ। अगर छोटी छोटी बात पर आपके इमोशंस हर्ट हो जाते हैं, अगर आप हर बात को लेकर ऑफेंड या गुस्सा हो जाते हो, अगर आप हर वक्त चीजों को लेकर कंप्लेन करते रहते हो, और अगर लोग आसानी से आपको चिढ़ा सकते हैं, तो आप असली मर्द नहीं हो। मेंटली टफ होने का मतलब है अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखना। जब आप दुनिया की इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे तो ही आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक बन पाओगे। ये सारी बातें मैंने आपको बताई है स्टीफन आर्नियो के बुक हार्ड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ऐसे ही और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।